दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल पे गवर्नमेंट जॉब मास्टरी पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने फाइनेंस की सीरीज़ को बहुत प्यार दिया, आपने PYQs वाली सीरीज़ को बहुत प्यार दिया, तो आज मैं इसी साल के पेपर के साथ आपके पास आ चुका हूँ। दोस्तों मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, ये इसी साल का पेपर है जो अभी अभी जिसका रिजल्ट आया है, RBI 2023 का क्वेश्चन पेपर, मैथ्स का पेपर। मैंने कुछ क्वेश्चन उठा के लाए हैं, वो हम दो पार्ट्स में करेंगे। आज पहला पार्ट है उसका। तो आज दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आप जानते होंगे कि इस बार की जो कट ऑफ रही है फेज़ 1 की, वो अराउंड 66 के अराउंड थी। तो ये जो सेक्शन है मैथ्स का, अगर आप इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं तो ये आपको अपनी कट ऑफ के बहुत ज़्यादा करीब ले जाएगा। और ये सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है दोस्तों, और ये बहुत स्कोरिंग भी होता है, तो हमें इस सेक्शन में खास ध्यान देना है। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना टाइम ज़ाया किए हम आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे कुछ दिया हुआ है दोस्तों। कंसिडर द बिलो इंफॉर्मेशन अबाउट 200 लैपटॉप्स, ठीक है, बीइंग सोल्ड बाय 5 डिफरेंट स्टोर्स अमंगस्ट ABCDND इन द मंथ ये। और ये भी गिवन है। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है, एक मंथ है अप्रैल 2022। ठीक है, टोटल सेल्स जो दी है A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E की जो है वो है 200। ठीक है दोस्तों, 200 दी हुई है आपको। और आपके पास और भी कुछ दिया हुआ है। लैपटॉप A की जो सेल है 2 टाइम्स है लैपटॉप D। B जो है वो 20%, मतलब 1/5। C जो है 22% है। E जो है वो 13% है। तो हम इससे A और D की सेल भी निकाल सकते हैं दोस्तों। B, C और E दिया हुआ है, तो B प्लस C कर लो, कितना हो गया? 20, 30, 40, 50, 55%। आपकी 55% हो गया B प्लस C। तो A प्लस D जो हो गया वो हो गया 45%। कैसे निकाला मैंने? कैसे निकाला ये? 100 माइनस 55 इक्वल टू 45%। चलेगा, क्योंकि टोटल 5 थे, 3 का दिया हुआ है, 2 का निकालना था। चलेगा दोस्तों, समझ में आया? अब बोल रहा है A है वो ट्वाइस है, ये 2 है, ये 1 है, ये 2 है। 3 की वैल्यू 45 है, 1 की वैल्यू 15 होगी। 1 की वैल्यू 15, मतलब ये D की वैल्यू है, D की वैल्यू 1 थी। 2 की वैल्यू कितनी होगी? 30 होगी। ये A की वैल्यू होगी। आगे सब सारा आ गया, लिख लो यहाँ पे। A आ गया 30%। B कितना आ गया? B तो दिया हुआ था, B है 20%, C है 22%, D है 15%, E है आपका 13%। यहाँ तक अपने को सारी वैल्यू आ गई। ठीक है दोस्तों, ये वैल्यू सभी हमें मिल गई है। अब निकालते हैं एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप्स सोल्ड बाय EBCDE इज डैश टाइम्स ऑफ एवरेज नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ADEC टुगेदर। डी, देखो कॉमन क्या क्या है? DCE, DCE कॉमन है। DC और E कॉमन है दोस्तों, ये कॉमन है यहाँ पे, ये कॉमन है। एक में B है और एक में A है। ठीक है, तो इनको सम कर लो। 22, 32, 35, 50% हो गया, 50% हो गया। एक हो गया अपना 50 + B, 50 + B। एक हो गया अपना 50 + A हो गया। इसका रेशो निकालना है। 50 + B कितना हो गया? 70। 50 + A कितना हो गया? 80। 7/8। आंसर मैच हुआ, 7/8 मैच हो गया। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा दोस्तों? मज़ा आया?
इसी साल के हैं दोस्तों ये सब क्वेश्चंस, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है ये। तो इसमें प्लीज़ अपना ध्यान एकदम रखना ही है आपको, उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से नोट करना है, उसको देखना है, और सॉल्यूशन आपको ऐसे ही करना है। एक दो, ये मैं ज़बरदस्ती एक्स और वाई नहीं ले रहा। क्यों नहीं लेता मैं एक्स और वाई? ताकि आपको ना ऐसा सीखने को मिले। जितने बार आपके दिमाग में 1 2 ऐसा बैठ जाएगा तो आप सारे क्वेश्चंस ऐसे ऐसे ही सॉल्व करेंगे। और ये क्वेश्चंस मैं आपको ऐसे सॉल्व इसलिए कराना चाहता हूँ, जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं तो ये जो रहती है ना एक्स और वाई, तब काम नहीं आता, तब आपका स्टेप बहुत बढ़ जाता है। उस स्टेप को हमें रिड्यूस करना है, टाइम को रिड्यूस करना है। तो मेन हमारा मोटो जो है वो फुलफिल होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन निकल गया। अब बोल रहा है इफ टोटल लैपटॉप्स सोल्ड बाय के इज 150% ऑफ ई। ई है और ये के है, ठीक है। ई है और ये के है। देखो मैं रेशियो से क्वेश्चंस कराता हूँ, ठीक है। रेशियो से क्वेश्चंस हम करते हैं यूजुअली। तो ई जो है अपना वो 2 हो गया। 150% ऑफ ई है वो के, मतलब 2 का 150%, 2 इंटू 3/2, 2 इंटू 3/2 होता है, तो के 3 हो गया। मैं आपको ये बता रहा हूँ, आपको सॉल्व ऐसे ही करना है, आपको सॉल्व ऐसे ही करना है, ठीक है। 150% कितना होता है? 3/2 होता है। ये हो गया ई, ये हो गया के। करना तो आपको ऐसा ही है आइडियली, बट आपको मैं सिखा रहा हूँ कि आपको ऐसा सॉल्व करना है करके। मैं थोड़ा टाइम लेके सिखाता हूँ आपको। तो के 150% है ई का, आउट ऑफ टोटल लैपटॉप सोल्ड बाय के, ठीक है। 33% आर गेमिंग लैपटॉप्स। अब इनमें से 33% मतलब 1/3 गेमिंग है। गेमिंग कितना है? 1/3 ऑफ 3 1। बचा कितना? एंड रेस्ट नॉन गेमिंग। बचा कितना? 2 बचा नॉन गेमिंग। देखो ई भी 2 है और नॉन गेमिंग भी 2 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फाइंड द नंबर ऑफ नॉन गेमिंग लैपटॉप्स बता रहा है। तो अगर आपने ई निकाल लिया मतलब आपने नॉन गेमिंग लैपटॉप्स भी निकाल लिया। देखो इसका फायदा हो गया कि नहीं हो गया? अब आप निकालते ई, फिर निकालते के, अब के में गेमिंग करते, फिर नॉन गेमिंग करते, फिर अलग अलग कर देते। अब इसी में कितना फायदा हो गया? ई ही निकाल लो तो आपको नॉन गेमिंग निकल गया, क्योंकि दोनों का वैल्यू है वो सेम है। ई की वैल्यू 2 थी, के की वैल्यू 3 है। इसमें कि एक जो है वो गेमिंग है, इसमें 2 जो है वो नॉन गेमिंग है, ठीक है। अब निकालो भाई, कैसा निकालोगे? कैसा निकालोगे? ई 13% है, यहाँ पे देखो ई आपने निकाल चुका है। ई था 13%। 13% कितना? किसका? टोटल आपको दिया हुआ था यहाँ पे 200 दिया हुआ था ना, 200 लैपटॉप्स। 13% ऑफ 200 है ई, इक्वल्स टू नॉन गेमिंग 26 आ गया। चलेगा? कोई दुख दर्द पीड़ा अभी तक के? अगर दोस्तों होगी ना आपको दुख दर्द पीड़ा थोड़ी भी तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन किया कीजिए ना। कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेंशन करिए, कुछ भी हो तो प्लीज़ मेंशन किए। मैं तो इसीलिए तो हूँ मैं, आप लोग की दुख दर्द पीड़ा दूर हो जाए। 1 मिनट। हम ठीक है, इसलिए तो हम हैं, ताकि आप लोग की दुख दर्द पीड़ा कम हो जाए। फाइंड अ सेंट्रल एंगल ऑफ स्टोरी। भाई स्टोरी का सेंट्रल एंगल कैसे निकालोगे? यहाँ पे आपने ए का परसेंटेज निकाल लिया। 30% है 100 में, 100 में यह है 30%, 360 में कितना होगा? सेंट्रल एंगल मतलब यही होता है ना, 360 डिग्री में कितना एंगल बना रहा होगा ए। तो बोलता है भाई हम जो है ए जो है वो 30% ऑलरेडी सेल कर रहा है, कितने में से? 100 में से। अब बोलता है 360 में कितना बनाएगा? यूनिटरी मेथड लगा सकते हो। 100 में 30, 360 में 360 इंटू 30/100। चलेगा? चलेगा? कैंसिल कर दो, कैंसिल। 36 इंटू 3 108। किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ तो प्लीज़ मेंशन कर दीजिएगा दोस्तों कमेंट सेक्शन में, सब कमेंट का आंसर मैं देता हूँ, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय दीज 5 स्टोर्स इन मे 2022 इज 400। क्वेश्चन 114। मई 2022 में
टोटल टोटल लैपटॉप है मई में, वो है 400। परसेंटेज शेयर ऑफ बी एंड ई आर इंटरचेंज, बी कॉमा ई इंटरचेंज हो गया, वाइल बाकी सब एक ही है। सबसे पहले लिख दो भाई A30, बी इंटरचेंज हुआ है C22 है, D15 है, ई भी इंटरचेंज हुआ है बी से, E20 हो गया और बी कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है, सब लिख दिए। टोटल कितना है 400। डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ लैपटॉप्स बाय बी एंड सी, बी और सी का डिफरेंस निकालना है। 9%, 9% 36, मल्टीपल 9 के कौन सा है, 9 का मल्टीपल सिर्फ एक ही है, वो 36, निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, निकालना है निकाल दो। 9/100, 9/100 इंटू 400, 6 चलेगा। तो ये सेट देख रहे हो दोस्तों, ये सेट कितना इंपॉर्टेंट था। ये क्वेश्चन, ये सेट बहुत आसान था, इसको निकालना ही था आपको, इस सेट को लेना ही था। इन द नेक्स्ट मंथ द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय सी इंक्रीज बाय 25%। मतलब लेकिन ये जो नेक्स्ट मंथ बोल रहे हैं ना दोस्तों, ये 400 से रिलेट नहीं करना है आपको। जो क्वेश्चन में आपको 200 दिया है ना, उससे रिलेट करना है। ये जो क्वेश्चन है इसमें 200 दिया हुआ है ना इन्फॉर्मेशन में, इससे रिलेट करना है, ना कि आप पहले वाले क्वेश्चन से रिलेट करके 400 के बजाय 25% 400 में बढ़ा दें। ऐसा नहीं करना है, चलेगा। इसको ये चीज़ समझना है इसमें। तो अब कुछ लोग क्या होता है, इस 400 को लेके ही आगे बढ़ जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। तो नेक्स्ट मैन 200 इनिशियल था, उसमें बढ़ा है 25%। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो इनिशियल था 200, 25% कितना होता है 1/4, मतलब 4 था अब एक बढ़ गया, 4 था अब 1/4 बढ़ गया। 1/4 बढ़ा दो, 200 था पहले, 200 का 1/4 होता है 50 + 50, 250। ठीक है, ठीक है दोस्तों। द नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय सी बाय स्टोर सी इंक्रीज बाय 25%। अच्छा, ये स्टोर सिर्फ सी की बात कर रहा है, इसमें मैं थोड़ा दोस्तों माफ़ी चाहूँगा। स्टोर सिर्फ सी की बात कर रहा है, ये स्टोर सी की बात कर रहा है, तो स्टोर सी की बात कर रहा है। और स्टोर डी जो है वो रिड्यूस बाय 1/5 है। ठीक है, तो देखो 200 था, स्टोर सी कितना था 22%। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 22%, स्टोर सी था 22%। इसका 22% का इनिशियल सेल्स बोल रहे हैं इसमें, इनिशियल इतना था। अब नेक्स्ट मंथ क्या हुआ, 25% इसमें बढ़ गया। ये जो सेल होके आया ना 22% ऑफ 200 में, इसमें +25% हो गया इसी में 25% बढ़ा। 25% बढ़ा मतलब कितना होता है 1/25% होता है 1/4, मतलब 22% इंटू 200 इंटू 5/4। अगर इनिशियल वैल्यू 4 थी, 25% बढ़ा मतलब 5 हो गई, तो 5/4 इसलिए मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। समझ में आ रहा है। 22/100 इंटू 200 इंटू 5/4, काटो, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 11, आया 55, ये आ गया 55। ठीक है, आया दोस्तों समझ में। या हमें निकालना क्या है, व्हाट इज़ द एवरेज टोटल नंबर ऑफ लैपटॉप सोल्ड बाय ऑल 5 स्टोर्स टुगेदर। तो एक काम करो, ऐसा नहीं करते हुए आप क्या कर लो, कितना बड़ा वो निकाल लो, 22% इंटू 200, ये इनिशियल था, बड़ा कितना 25% बढ़ा, 1/4 बढ़ा, ये निकाल दो आप। 22/100 इंटू 200 इंटू 1/4, 100 कैंसिल, 2 2 से 2 11 बढ़ गया। मतलब सी जो है वो +11 कंट्रीब्यूट कर रहा है।
सी जो है वो +11 कंट्रीब्यूट कर रहा है। और डी का देख लेते हैं, डी का देख लेते हैं दोस्तों। डी इज रेड्यूस्ड बाय 1/5। डी जो है उसकी इनिशियल से 1/5 रेड्यूस हो गई। डी कितना करता था? 15%। 200 में रिडक्शन कितना हो गया? 1/5। कितना रेड्यूस हुआ वो निकाल लेते हैं। 15/100 to 200 into 1/5 कैंसल। 3 द 6, मतलब ये -6 जो है वो रेड्यूस हो गया। सी ने +11 का कंट्रीब्यूशन कर दिया, डी ने -6 का कंट्रीब्यूशन किया, मतलब डी 6 घट गया। बाकी सब जो है वो सेम है। ऑल द 5 स्टोर्स टुगेदर नेक्स्ट मंथ। बाकी सब जो है वो सेम ही रहे, तो कितना एवरेज बढ़ जाएगा? अब देखो कितना एवरेज बढ़ जाएगा। सी ने +11 कंट्रीब्यूट किया, डी ने -6 कंट्रीब्यूट किया, बाकी सब सेम रहा, बाकी सब सेम रहा। तो जो इनिशियल एवरेज था मेरा, इनिशियल कितना था? एवरेज नहीं, इनिशियल सम कितना था? 200 था। तो इस 200 में सिर्फ +11 हुआ है और -6 हुआ है। इस 200 में +11 हुआ है और -6 हुआ है। टोटल स्टोर थे ABCDE, टोटल 5 स्टोर थे, मतलब ओवरऑल +5 हुआ है बस, ओवरऑल +5 हुआ है। तो जो भी एवरेज था इनिशियल, 200 का एवरेज कितना होगा? 200/5 मतलब 40 था, 40 था। इसमें सिर्फ टोटल सम में +5 हुआ है, तो इनिशियली कितना बढ़ा? +5/5 दैट इज +1, मतलब एवरेज सिर्फ 1 से बढ़ा है। टोटल सम आपका 5 से बढ़ गया है, तो एवरेज कितना बढ़ेगा? एवरेज सिर्फ आपका 1 से बढ़ेगा, क्योंकि 5/5 हो गया। अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा, टोटल सम 200 था, +11 -6 हुआ, बस इतना ही कंट्रीब्यूशन था, +5 ही बढ़ा 200 में से, 205/5 जो कि 41 होता है। बट आपको मैं अच्छे से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एवरेज में ये आपको ध्यान रखना है। एवरेज जब भी बोलता है कितना एवरेज बढ़ रहा है, तो आपको बस ये निकालना है कि कितना सम हुआ, कितना सम हुआ अपॉन बस डिवाइड कर देना है कितने टोटल नंबर ऑफ आपके इंडिविजुअल्स प्रेजेंट थे। तो यहाँ पे 5 स्टोर थे, 5 बढ़ा, 5/5 1 हो गया, तो 40 में से सिर्फ 1 बढ़ा, 41 हमारा आंसर हो गया, 41 हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इजी, समझ में आ गया दोस्तों। और ये सेट आपको लगाना था दोस्तों, ये बहुत आसान सेट है, इसको अपने को करना था। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। क्वेश्चन 116। 12, 21, 46, 95, 176 x और y। ठीक है, व्हाट इज सम ऑफ x एंड y। इस सीरीज को सबसे पहले देखो कि इनमें डिफरेंस कितना हो रहा है। 12 + 9 21 होता है, 21 + 25 46 होता है, 46 + 49 95 प्लस बताओ 81। अब कुछ देख रहे हो, ये कितना है? 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कितना बढ़ रहा होगा? 3 5 7 9 11 का स्क्वायर बढ़ रहा होगा, मतलब 11 का स्क्वायर होता है 121, तो 176 + 121 9 एक्स हो गया अपना 297। ठीक है, अब ये कितना बढ़ेगा? 13 का स्क्वायर 169 बढ़ेगा, इसमें ये 169 आप ऐड कर दो, 297 + 169। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो दोस्तों, आंसर में सारी यूनिट डिजिट्स जो है वो डिफरेंट है, तो कुछ मत करो, इसकी यूनिट डिजिट निकाल दो। 9 + 7 6, ये 7 है, ये 6 है, 7 + 6 कितना होता है? 13। आपका आंसर आखिर में 3 आएगा, तो आपका ऑप्शन 763 हो जाएगा। समझ गए? समझ गए क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है? दिमाग लगाना है बस, अपने अपने को कैसे भी अगर टाइम रिड्यूस करना है तो दिमाग लगाना है, बस इतना आपको दिमाग लगाना है कि आपका टाइम रिड्यूस हो जाए, बस बाकी काम भगवान भरोसे आप छोड़ दो। कॉन्सेप्ट्स में से सीख जाओ, क्वेश्चंस में से यहाँ से प्रैक्टिस कर लो, मॉक टेस्ट दे दो, मॉक टेस्ट लगाओ, बाकी काम भगवान भरोसे छोड़ दो। कि सिलेक्शन जो है दोस्तों वो मेरी गारंटी है,
मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ उसको ढंग से पढ़ोगे तो आप डेफिनेटली सिलेक्शन ले लोगे, क्योंकि हम यहाँ पे बहुत क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, इतना मेरा गारंटी है। आपको पूरा एग्जाम के क्वेश्चंस निकाल के पढ़ा रहा हूँ मैं, आपको पूरा पैटर्न भी समझ में आ जाएगा, एकदम इजीली बहुत आराम से बना भी लोगे सब कुछ। 2 सीरीज दी हुई है, इसमें 2 मिसिंग टर्म्स है, एक्स और वाई निकालना है आपको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर ट्रू। 1 मिनट, यहाँ पे स्टेटमेंट्स दिया नहीं है, मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए, आप लोग की कन्वीनियंस के लिए लिख देता हूँ यहाँ पे मैं। पहले एक स्टेटमेंट है x इक्वल टू 7y, दूसरा स्टेटमेंट है आपका 3 लेस देन x लेस देन y लेस देन 21, और तीसरा स्टेटमेंट है आपका, तीसरा जो है 4y प्लस 3.5, 4y प्लस 3.5 इक्वल्स टू 11x इक्वल्स टू 11x का स्क्वायर -1, ठीक है। ये 3 इक्वेशन है दोस्तों, इनमें से आपको ये फाइंड आउट करना है कौन सा इक्वेशन सही है, ठीक है, कौन कौन से इक्वेशन सही है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो चलिए फाइंड आउट करते हैं, एकदम बढ़िया आराम से करते हैं हम लोग। इसलिए तो मैं आया हूँ ताकि फाइंड आउट ये सब चीज़ें कर पाए। और आप चाहे तो उसको पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं ना, ताकि आप लोग पहले ट्राई कर ले फिर आप मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए। सीरीज 1 देखते हैं दोस्तों। 158, 78, 38, 18, 8 और x। तो जो सीरीज़ है वो डिक्रीज हो रही है। सबसे पहली बात आपको देखना है, डिक्रीजिंग सीरीज़ है, डिक्रीजिंग सीरीज़ है, मतलब x की वैल्यू 8 से तो कम है, x की जो वैल्यू है वो 8 से तो कम है, ठीक है, x की वैल्यू है वो 8 से कम है। सीरीज 2 को देखो, 9, सीरीज 2 भी लिख, यूजुअली मैं ऐसा लिख देते हैं, चलो सीरीज 2 भी देख ही लेते हैं, सीरीज 2 भी देख लेते हैं। 9y 46, 84, 135, 199। ये देखो 9y है, y के पास 46, ये इंक्रीजिंग सीरीज है, इंक्रीजिंग सीरीज है, और y जो है वो 9 से ज़्यादा है, y जो है वो 9 से ज़्यादा है। इतना हम समझ पा रहे हैं अभी, इतना मैं आपको, इतना तो मैं कह सकता हूँ, ठीक है, चलेगा। इतना अगर मैं कह दिया तो एक बात बताओ, पहला स्टेटमेंट देख लो आप यहाँ पे, x इक्वल्स टू 7y। एक तो x 8 से कम है, और y ऑलरेडी x ग्रेटर देन y है, x अभी ग्रेटर देन y, सॉरी y ग्रेटर देन x है, y ऑलरेडी ग्रेटर देन है आपका x से, तो x इक्वल टू 7y हो सकता है क्या? नेवर। पहला स्टेटमेंट तो दोस्तों आप ऐसे ही काट सकते हो। अगर आपको सॉल्यूशन नहीं भी आ रहा है, ठीक है, अगर आपको सॉल्यूशन नहीं भी आ रहा है कि भाई हमें करना क्या है इस क्वेश्चन में, तो बस इतना सा आपने क्वेश्चन लिख दिया और आपका सॉल्यूशन आपके सामने है। पहला स्टेटमेंट तो नहीं होगा, ठीक है, तो इतना आपने कर लिया, इतना आपने कर लिया। अब इसके ऑप्शंस भी देख लो आप। इसके ऑप्शंस जो थे दोस्तों 1 2 3 में, इसमें ऑप्शंस भी जो इसकी इस क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं, बोथ 1 and 2, ठीक है, बोथ 1 and 3, ओनली 3, ऑल 1 to 3 या नन। पहला स्टेटमेंट आपने गलत कर दिया है, पहला स्टेटमेंट आपने गलत कर लिया, तो बोथ 1 and 2 तो होगा नहीं, बोथ 1 and 3 भी नहीं होगा, ओनली 3 दिख रहा है, क्योंकि ऑल 1 to 3 भी नहीं होगा, और नन यूजुअली होता नहीं है, तो आप ओनली 3 में जा सकते हो सिर्फ इतना सा क्वेश्चन लिख के, ठीक है, सिर्फ इतना सा क्वेश्चन लिख के आप ओनली 3 में जा सकते हो। बट मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, बट आप देख रहे हो क्या होता है इसमें, ट्रिक्स कैसे बनती है। तो ये होता है भाई, क्वेश्चन देखो, दिमाग दौड़ाओ अपने ऑप्शंस में, ख़त्म करो क्वेश्चन। पर जैसे कि मैंने कहा कि हम तो क्वेश्चंस
पूरा करेंगे, समझाएंगे पूरा क्वेश्चन, क्योंकि हमारा काम यही है। अब देखते हैं 8 से 18 क्या होता है। 8 से 18 कितना बड़ा है भाई? 10 बड़ा। 18 से 38 कितना बड़ा? 20 बड़ा। 38 से 78 बेटा 48 40। 78 से 158 80 बड़ा। इसमें आप चीज देख रहे होंगे, इंटू टू हो रहा है, इंटू टू हो रहा है, इंटू टू हो रहा है। मतलब यहाँ से यहाँ कितना बड़ा होगा? 10/2 डेट इज 5, क्योंकि 5 × 2 10 होता है। तभी ये मतलब 8 8 जो आया वो x+5 करके आया। तो x+5 = 8, x = 3। तो आपने x की वैल्यू दोस्तों निकाल ली है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव फाउंड x। ठीक है, आपको आपकी x मिल चुकी है, या आपका x मिल चुका है। चलो अब आते हैं हम लोग सीरीज 2 में। ठीक है, S2 में आते हैं। 9 y 46 84 135 199। ठीक है, अब इसमें आपको कुछ y बीच में आ गया, तो आप थोड़ा डिफरेंस देखने की कोशिश करो। 46 से 84 कितना कम है? ये आपका ऑलमोस्ट 38। 56 66 76 86 38। ठीक है, 84 से 51 कितना कम है आपका? 84 से 135 94 104 114 124 134, दैट इज 51 कम है। 135 से 199 45 55 65 75 85 95। ठीक है, 64। ठीक है, 64। इससे कुछ समझ में आ रहा है क्या आपको? इससे कुछ समझ में आ रहा है? इससे कुछ समझ में आ रहा है? अपने को तो भाई नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल मुझे तो नहीं आ रहा है। अगर आपको आ रहा है तो काफ़ी टैलेंटेड हो आप। 51 से 64 का डिफरेंस निकालो। 51 से 64 का डिफरेंस निकालो 13। 38 से 51 का डिफरेंस निकालो 13। यहाँ मुझे कुछ बात बनती हुई दिख रही है। मुझे समझ में आ रहा है कि डबल डिफरेंस जब मैं निकालता हूँ तो 13 आ रहा है। मतलब इसका डिफरेंस भी 13 होगा, और है ना, इसका डिफरेंस भी 13 होगा। 13 कैसे हो सकता है? 38 - 13 करूँगा मैं तो सर 38 - 13 करने में 25 आता है। 25 आया, मतलब y और 46 के जो बीच में डिफरेंस है वो 25 का है। y और 46 के बीच में जो डिफरेंस है वो 25 का है। तो 46 - y 25 हो गया। ठीक है, 46 - 25 = y हो गया। तो आपके पास दोस्तों y की वैल्यू आ चुकी है 21। आपने x की वैल्यू 3 ले आई, अपने y की वैल्यू 21 ले आई। फर्स्ट इक्वेशन को तो मैं पहले ही नेगलेक्ट कर दूंगा, क्योंकि x 3 है, y ये। अब इसमें देखो, आप सेकंड इक्वेशन भी नेगलेक्ट हो जाता है दोस्तों। 3 < x, y < 21। x की वैल्यू तो 3 है, तो क्या x 3 से बड़ा होगा? नहीं, इक्वल होगा। क्या y 21 से बड़ा होगा? नहीं, y तो इक्वल है। तो हमने सेकंड को भी नेगलेक्ट कर दिया। अब हम लोग थर्ड पे देखते हैं, क्योंकि अगर हमारा थर्ड सही नहीं हुआ तो हमारा आंसर नन पे जा सकता है। थर्ड अगर हमारा सही नहीं हुआ तो हमारा आंसर नन पे जा सकता है। जो हमने यहाँ पे हीरोगिरी की है 3 को मार्क करके, सिर्फ इतना सा करके, वो रॉन्ग भी हो सकता है। बट प्रोबेबिलिटी इज वेरी लेस। लेट्स सी वेदर वी आर करेक्ट और नॉट। 4y + 3.5 = 11 x² - 1। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। 4 21 + 3.5, 4 × 24.5, 24 × 4 कर दो, +2 कर दो। 24 × 4 96, +2 98। अब इसको सॉल्व करते हैं। 11 × 3 का स्क्वायर -1, 11 × 9 -1, 99 - 1 98। तो 3 दोस्तों हमारा सही हो गया है। थर्ड हमारा फॉलो कर दिया। सो फाइनली जो हमने हीरोगिरी करी थी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके तुरंत, वो हमारी हीरोगिरी सफलतापूर्वक हमें रिजल्ट दे गई। ठीक है, खुश हो? अब हमने कर लिया इस क्वेश्चन को सॉल्व। अब चलते हैं क्वेश्चन 118 और 19 में।
यहाँ पे दोस्तों दो इक्वेशन दे दिया गया है, दो इक्वेशन दे दिया गया है, ठीक है। पहला इक्वेशन दिया है 4x² - 16x + c। दूसरा इक्वेशन दिया गया है 2y² - 3y + 1 = 0। वन ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 इज 1.5। इसका एक रूट दे दिया है 1.5। फाइंड द सम ऑफ लार्जेस्ट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2 का लार्जेस्ट रूट निकालना है। सबसे पहले तो हमारा पहला काम होगा इक्वेशन 1 को c की वैल्यू निकालने का। c की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अब 1.5 को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। 4 इंटू 1.5 को हम लिखेंगे 3/2। 3/2 का स्क्वायर 9/4 - 16 इंटू 3/2 प्लस c = 0। 4 इंटू 9/4 that is 9। 16 इंटू 3/2 8 3 = 24 प्लस c = 0। c = 24 - 9 c = 15। ठीक है, चलेगा। c की वैल्यू 15 आ गई। अब हम इस इक्वेशन के रूट्स निकाल लेंगे। 4x² - 16x + 15 = 0। नेगेटिव साइन यहाँ पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन यहाँ पॉजिटिव साइन। 15 इंटू 1 16 होता है, मतलब दोनों इक्वेशंस के जो साइन है दोस्तों वो सेम है, ठीक है। दोनों इक्वेशन के साइन है। सम ऑफ रूट्स का नेगेटिव, सम ऑफ रूट्स जो भी निकालते हो उसका नेगेटिव साइन ये इंडिकेट करता है, मतलब दोनों इक्वेशन फॉर आपके साइन नेगेटिव है। ये प्लस साइन मतलब दोनों इक्वेशन या तो नेगेटिव है, दोनों इक्वेशन या तो पॉजिटिव है, बट यहाँ पे नेगेटिव साइन है करके हमने बोल दिया भाई दोनों इक्वेशन पॉजिटिव है। इसका कैसा होगा इक्वेशन 1 और 15। आपको मैंने ट्रिक बताई है। 15 1 था, 15 और 1 16 की जगह डाल दो, सेटिस्फाई हो रहा है। ए यहाँ पे 4 है तो इसको अपन अपॉन 4 करते हैं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जो ए है ये 4 था, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया, मैं इसको 1 ले लिया था। 15 4 60 होता है, ठीक है। 15 4 60, 16 लाने का क्या होगा 10 इंटू 6 10,6 साइंस दोनों के पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे 4/4, यहाँ पे अपॉन 4 कर दो। ये हमने PYQs के और भी सेशंस में किया था ऐसे ही, और ऐसे ही सॉल्व करना है हमें। मैंने इससे पहले 1 ले लिया था करके, मैंने 15 से ही कर दिया था। अब देखो रूट्स आपके आ गए हैं 2.5 और 1.5, चलेगा। 2.5 और 1.5। अगर ये करने का मन नहीं कर रहा था, ये करने का मन नहीं करता, एक और सॉल्यूशन है आपको। सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। ये भी नहीं करना, ये भी नहीं करना। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a, चलेगा। c कितना है आपका 15/4। एक रूट की वैल्यू आपको 3/2 दे दी थी, सेकंड रूट निकालना था। 3 1 3 5 2 1 2 5/2 आ गया, ठीक है। कोई दिक्कत दुख दर्द तकलीफ नहीं है ना, 2.5 आ गया, ठीक है। और ये लार्जेस्ट रूट हो गया, तो लार्जेस्ट रूट कितना हो गया 2.5 आ गया, 2.5 आ गया लार्जेस्ट रूट, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 2y² - 3y + 1 = 0। देखो यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे नेगेटिव साइन, मतलब दोनों रूट्स पॉजिटिव है। 1 इंटू 2 कर दो, 1 इंटू 2, ठीक है। 2,1 3 में हो जाएगा तब्दील, 3 हो जाएगा अपॉन 2 इसके जो रूट्स आ गए, एक हो गया 1, एक हो गया 0.5। इसका लार्जेस्ट रूट कितना आ गया 1 आ गया दोस्तों। इसका लार्जेस्ट रूट 1 है, इसका लार्जेस्ट रूट 2.5 है, दोनों का सम कर दो 3.5 आ गया आपका आंसर। 3.5 आपका आंसर आ गया, चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन 119, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ c। ये तो ऐसे ही हो गया, c तो आपने निकाला था 15,
आई गेस, हाँ 15, सी इक्वल टू 15 था। सम ऑफ डिजिट्स 1 + 5 दैट इज 6, 15 था सी, 1 + 5, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बढ़िया है, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। सर्टेन स्टूडेंट्स comprising of boys and girls are studying in 3 institutes, ठीक है। एक इसमें एक चीज़ और लिखना, इसमें एक चीज़ और लिख लेना, इसमें एक चीज़ आपको और लिख लेना चाहिए। रेशियो है बॉयज़ टू गर्ल्स का, ए में बॉयज़ और गर्ल्स का, चलो लिख देता हूँ, रेशियो ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स ए सेक्शन में भी है 3:5 का। ये भी एक चीज़ था, छूट गया है। अब आपको इसका ये निकालना है। चलो पढ़ते हैं क्वेश्चन को। Certain students comprising of boys and girls are studying in an institute which has 3 sections A, B, C. A, B, C. 3 sections. Ratio of boys and girls is 3:5. टोटल में बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है, बॉयज़ और गर्ल्स का 3:5 है। 50% स्टूडेंट्स आर देयर इन सेक्शन ए। सेक्शन ए में 50% लोग हैं, ठीक है। चलो अब एक टेबल सा बना लेते हैं, सेक्शन ए, बी, सी, टोटल, ठीक है। एक टेबल बना लिया मैंने बढ़िया सा, बॉयज़ गर्ल्स टोटल, ठीक है। ये हमने एक टेबल सा बना लिया बढ़िया सा, और यहाँ हम लोग सब कैलकुलेट करेंगे। अब बोल रहा है बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो है 3:5 टोटल। बॉयज़ मान लो 6x, गर्ल्स मान लो 10x। सेक्शन ए में 50% लोग हैं, सेक्शन ए में 50% लोग हैं, रेशियो 3:5 ही है, 3x, इसका भी 50% कर दो 5x, टोटल 16x, यहाँ पे 8x, ठीक है। समझ में आ रहा है, बढ़िया से समझ में आ रहा है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन सी। नंबर ऑफ गर्ल्स यहाँ की है वो इक्वल है नंबर ऑफ बॉयज यहाँ की। मान लो ये y है, ये कितना हो गया, ये भी y हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। नंबर ऑफ बॉयज जो है वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स से इक्वल है। टोटल कितना हो गया, 3x है, ये y है, ये y है, ये 3x है, बचा कितना, बॉयज़ कितने होंगे, टोटल माइनस नंबर ऑफ गर्ल्स दैट इज 3x - 1। अच्छे से लिख देते हैं, थोड़ा भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 3x - 1, ठीक है, चलेगा। द नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन ए इक्वल्स टू नंबर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेक्शन बी। 30% ऑफ द गर्ल्स आर इन सेक्शन सी। 30% ऑफ द गर्ल्स जो है वो सेक्शन सी में। तो अब पहले देख लो, 16x है, 8x है, 3x है, 11x है, ये कितना हो गया, 5x हो गया, ये हो गया 5x - टोटल माइनस बॉयज इक्वल टू गर्ल्स। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। 30% ऑफ गर्ल्स आर इन सेक्शन सी, 30% गर्ल्स वो सेक्शन सी में। हमने कितना निकाला है, 5x - y। 30% ऑफ किसका, टोटल गर्ल्स, कितनी है टोटल गर्ल्स, 10x टोटल गर्ल्स है, मतलब 3x इक्वल टू 5x - y
वाई इक्वल्स टू 2x, वाई इक्वल्स टू 2x आ गया। इसे अब वाई इक्वल्स टू 2x आ गया तो हम इसे अपडेट कर देते हैं दोस्तों, x 2x 3x अपडेट हो गया, अपडेट हो गया 2x। चलो ये काम हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन। लेट p इक्वल्स टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी, p इक्वल्स टू नंबर ऑफ गर्ल्स इन सेक्शन बी, लिख दो भाई p इक्वल्स टू 2x। q इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉयज इन सेक्शन है, q इक्वल्स टू नंबर ऑफ बॉयज 3x। ठीक है, p is approximated 67% of q, p is approximately 67 of q। क्या ये सही है? 2/3 कर दो, बिल्कुल सही है, 2/3 66.66। ठीक है, स्टेटमेंट 1 तो अभी ट्रू दिख रहा है। 33 1/3% ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 20% ऑफ बॉयज इक्वल टू p। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 10x। नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है? 10x। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? ये हो गया 10x 1/33 1/3% मतलब 1/3 ऑफ 10x, ये हो गया 10x/3। नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं? 6x। टोटल कितना हो गया? 1/5, 20% मतलब होता है 6x/5 और 10x/3। क्या ये इक्वल है? ये इक्वल तो नहीं है, तो स्टेटमेंट 2 रॉन्ग हो गया। 3p इक्वल्स टू 2q, p कितना है? 2x। 3p कितना हो गया? 3p इक्वल्स टू 3 इंटू 2x, 3 इंटू 2x 6x। 2q इक्वल्स टू 2 इंटू 3x 6x। ये क्वेश्चन सही है। 1 and 3 आर करेक्ट, ओनली 1 and 3 चलेगा, चल जाएगा। What percentage of boys are in section B? What percentage of boys are in section B? ठीक है, कितना बॉयज है सेक्शन बी में देखते हैं। परसेंटेज बॉयज इन सेक्शन बी x है, टोटल कितने थे? 3x, x/3x। कितने बॉयज परसेंट बॉयज अपॉन टोटल, यही होता है इंटू 100, x/3x इंटू 100, 33.33%। ठीक है, चलेगा। क्वेश्चन 122। अंश बोरोड 80 बुक्स लाइब्रेरी ए से, 120 बुक्स लाइब्रेरी बी से। ठीक है, सम बुक्स आर इंग्लिश वाइल सम आर रीजनल लैंग्वेज, x% ऑफ द टोटल बुक्स वर इन इंग्लिश। ये पढ़ लो, नंबर ऑफ बुक्स इन रीजनल लैंग्वेज आर इक्वल टू 1.25 टाइम्स द बुक्स इन लाइब्रेरी। बस यहीं से क्वेश्चन बन गया। 1.25 कितना होता है? 5/4। कैसे निकाला मैं? 1 + 0.25 1 + 1/4 5/4। देखो आपको मैं बेसिक भी सब बता रहा हूँ करके, ताकि आप लोग समझें, आप सीखें ये सब चीज़ें, ये सब मेथड सीखें। ये नहीं कि मैं आपको परसेंटेज पढ़ा दूँ, वो भी मैं पढ़ाऊँगा। मैथ्स की प्लेलिस्ट लाऊंगा मैं, डेफिनेटली लाऊंगा, टेंशन मतलब उसकी। और आपके कहने पे लाना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये सब ये नहीं कि मैं बोलूँ भाई आपको 1.25 अब याद कर रहे हैं उसको, याद नहीं भी आ रहा तो देखो भाई आप समझो ब्रेक कैसे हो रहा है। 1 + 0.25 1 + 0.25 कितना है? 25/100 मतलब कितना होता है? 1/4 1 + 1/4 5/4। समझे? ऐसा सीखो, ऐसे ही यूज़ करना है। नंबर ऑफ बुक्स इन रीजनल लैंग्वेज आर इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ इन लाइब्रेरी भी। तो 5/4 इंटू लाइब्रेरी भी में कितनी बुक्स थी? 120 थी। कितना हो गया? 430, 35 सा 150। 150 आपकी ये हो गई रीजनल लैंग्वेज,
रीजनल लैंग्वेज टोटल कितनी थी 200। कैसे निकाला 80 + 120 200 आता है। तो इंग्लिश कितनी हो गई टोटल माइनस रीजनल कितना हो गया 200 - 150 200 - 150 कितना 50 50 बुक्स आ गई 50 बुक्स आ गई। तो दोस्तों आज के लिए हम इतने रखते हैं, कल से हम इसके और आगे के क्वेश्चंस देखेंगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये सब सीरीज को लाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि मैंने आज अपनी 2 एग्ज़ाम्स दी है। आपको मैं बता रहा हूँ 2 एग्ज़ाम्स थी अपनी, 2 एग्ज़ाम्स थी 2-2 घंटे की, 2-2 घंटे की 2 एग्ज़ाम थी, 4 घंटे की एग्ज़ाम हुई है। 6 बजे मेरा पेपर ख़त्म हुआ है, 6 o'clock को मैं फ्री हुआ हूँ, 6 बजे मैं फ्री हुआ हूँ। उसके बाद मैं आया, जिम विम किया, फिर आपके लिए वीडियो बनाना बैठ गया। फिर मुझे कल वापस पढ़ना है, कल मेरी वापस एग्ज़ाम्स है। तब इतने हेक्टिक स्केड्यूल में भी मैं आप लोग के लिए वीडियो ला रहा हूँ दोस्तों। प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और कुछ डाउट हो तो कमेंट्स भी कीजिए, क्योंकि दोस्तों बहुत मेहनत लगती है और मोटिवेशन तभी मिलता है जब आप लोग प्यार दिखाएं, आप लोग इसको देखें, है ना, आप लोग शेयर करें, तभी तो हम लोग को भी मोटिवेशन आता है। इतने बिजी स्केड्यूल में इतना कुछ करना, बस एक ही विजन है दोस्तों हम लोग का, कि आप लोग की पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए। रात रात भर बैठ के कल हम लोग ने 1 बजे वीडियो वीडियो लॉन्च करी फाइनेंस वाली, और आपने नहीं देखी तो उसको जाके देखिए। कितना मेहनत हो रहा है दोस्तों सब चीज़ों के पीछे। रात भर जगते हैं भाई, अपना पढ़ाई भी करते हैं, फिर ये सब भी करते हैं। आप हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, हमारी जगह आके देखिए कितना मेहनत लगता है। तो बस हमारी बस यही गुजारिश है, आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, तो लोगों तक पहुंचाइए, ताकि हमारा भी जो मोटो है वो फुलफिल हो जाए। ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोग की ये लेक्चर सीरीज बहुत अच्छी लग रही होगी, और नहीं लग रही है तो लगनी चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरी लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये टेक्निक्स, ये ट्रिक्स अच्छे से ध्यान से पढ़िए, इंजॉय कीजिए दोस्तों। आई होप आप लोगों का दिन मंगलमय हो। जय हिंद दोस्तों।